प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, द प्रोनाउन, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं यहाँ पर हम, द प्रोनाउन विच इज, ठीक है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is called in, yeah, is said to be in, is said to be in nominative case। लिखना है। हम इसको थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में कौन सा होता है बाबू? नॉमिनेटिव केस में वैसे प्रोनाउन को रखा जाता है जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। ये पहला। सेकंड नंबर में जो होता है केस में, केस का सेकंड नंबर जो होता है वो होता है आपका, आपको बताया गया है, ऑब्जेक्टिव केस, हमने लिखाया भी है। हाँ, दूसरा होता है बाबू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको सर सब्जेक्टिव लिखूं? केस, सर लिख भी लिखूं? सकते हो बाबू, हाँ, लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लिखो। द साइड। प्रोनाउन, सर आप केस का स्पेलिंग क्या लिखे हैं? सॉरी, ये केस वाला, का हिंदी मीनिंग वाला स्पेलिंग। अच्छा हिंदी वाला चाहिए ना, तो हिंदी वाला में हम ठीक से लिखते हैं। केस का मतलब होता है बाबू कारक, ठीक है, इसको हम हिंदी में कारक बोलते हैं। यह एक विभक्ति है जो सर सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉसेसिव। सेकंड नंबर में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहले पोसेसिव ही ले लेते हैं, आप ऑब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्ट के सर बाद ब्लर ऑब्जेक्ट आ आता रहा है, है। सर ठीक है। साइड, सेकंड, साइड में। सेकंड नंबर में, हाँ, शायद नहीं, आप बनाओ ना बाबू, केस बनाओ ना डायरेक्ट, केस का बनाओ। इंग्लिश ग्रामर में 4 होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ, ऐसे लिखना पूरा सर लिख, वो साइड आपको में कुछ कुछ बनाए कि बीच में? आप आराम से बीच में बनाइए ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नहीं चल रहा है ना, इसी में पढ़ना होता है। केस लिख के आप सर तो ऐसे हम लोग लिखो। बीच में बनाएंगे। हाँ, क्योंकि चार्ट में आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस लिखा हुआ है, तब यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न होगा। तो चार्ट तो बन गया, उसी के नीचे अलग से बनाएंगे, है ना। इसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, तो ये आप बनाइए आराम से, ठीक है ना, इन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर फिर हम लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, देयर आर, फोर काइंड्स ऑफ केस। सर ठीक है, ब्लर आ रहा है। सब ठीक है बाबू, ब्लर नहीं है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड, सर ये हमको एज बीच में लिखना है, साइड। एन ऑब्जेक्ट। आप सर जैसे ये कॉपी, जैसे कॉपी में लिखते हो बाबू, कॉपी में जैसे आप नोटबुक में जैसे उतारते हो वैसे ही उतारो, कोई बीच कोई साइड नहीं, ठीक है ना, कोई बीच कोई साइड नहीं, जैसे आप उतारते हो स्टार्टिंग से, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, वैसे आप लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है ना, इज सेड टू बी इन, उसे इज सेड टू बी इन, है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो उस सेंस में हम इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। बाकी का एग्जाम्पल तो आपका सारा दिया हुआ है, सारा एग्जाम्पल चार्ट में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हम इसे अंडरलाइन, इसको घेरा लगा देते हैं, जो जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारा जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव। यहाँ, ठीक है ना, थर्ड नंबर अब पॉजिटिव। हम यहाँ लिखेंगे। अब सर यहाँ पर हम पॉजिटिव। पोसेसिव, ठीक है, ये केस। पोसेसिव का मतलब होता है बाबू अधिकार, यहाँ पर ये ऑनरशिप दिखाएगा, ऑनरशिप, ऑनरशिप समझते हैं ना, अपना अधिकार शो करना कि मैं इसके मालिक हूँ, ऑनरशिप को ये होता है, अधिकार को, है ना, दिखाना। तो यहाँ पर ये दिस पोसेशन शू में, इज माई। हाँ, जैसे माइन, नहीं माइन होता है, प्रोनाउन के यूज में आना है ना। तो अब ऑनरशिप कोई भी चीज जिसमें मेरा अधिकार है, मैं उसका स्वामी हूँ, तो वह स्वामित्व, स्वामित्व दिखाना यानी ऑनरशिप दिखाना। तो डेट द प्रोनाउन विच शोज ऑनरशिप, द प्रोनाउन विच शोज ऑनरशिप, और पोसेशन, पोसेशन भी वही होता है, अधिकार शो करना। तो पोसेशन दिखाएगा या ऑनरशिप को शो करेगा, डेट मीन्स उसका स्वामित्व होने का वो बात करेगा कि उस पर मेरा अधिकार है। तो जब भी हम अधिकार, अधिकार का बात करें तो अधिकार शो करते हैं कि यह वह तुम्हारा है,
यह मेरा है ना, वे सब उसका है, उसकी हैं, हमारी हैं, तुम्हारी हैं। जब भी ये सभी वर्ड्स का यूज करते हैं जिसके बाद इंडिकेट होता है, इंडिकेट दिखाया जाता है कि उसका कौन असली में हकदार है, जिसका जो हकदार है, जिस पर जिसका हक है, अधिकार है, उसके लिए वो मेरा, अपना, तुम्हारा यूज करता। तो ये सब मेरा, तुम्हारा, अपना, यानी कि मी, माइन, है ना, योर, अस, आवर्स, ये सब जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो अधिकार शो करने के लिए करते हैं, तो वो पोसेसिव केस में होता है। आपको बताया गया होगा कि पोसेसिव केस भी दो प्रकार का होता है। एक पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं और एक पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो प्रोनाउन का पोसेसिव हम अलग बताए थे, तो हम जो चर्चा करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन का चर्चा करेंगे बाबू। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो केस में हमने पढ़ा कि नॉमिनेटिव केस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पोसेसिव केस होता है। वैसा केस जो ऑनरशिप को शो करता है, दैट शोज ऑनरशिप। तो कौन कौन शो करेगा? माई भी शो करता है, माइन भी शो करता है। ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, आवर भी शो करता है और आवर्स भी शो करता है। तो जो ये प्रोनाउन है इस साइड में और ये हमारा नॉन है। प्रोनाउन एक एडजेक्टिव, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो हम इसको एडीजे करके शॉर्ट में एडजेक्टिव बना देंगे, और ये हमारा प्रोनाउन है, इसे हम प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। तो ये पोसेशन दो प्रकार का होता है, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स। yours, ठीक है, उसी प्रकार हर, have, हर्स। सर sir देयर have, हाँ, sir have, THEIR, दियर, sir डियर। have होगा, sir have होगा, है आता है, वो वर्ब ना है बाबू। वर्ब को हम पोसेशन, वर्ब का चर्चा नहीं ना करेंगे यहाँ पर। नॉन वर्ब का प्रयोग होता है नॉन के जगह पर, है ना। सर ही जाएगा। अरे तो वर्ब से रिलेटेड इज है हमारा, हैज हैव क्या है हमारा, वो भी पोजीशन दिखाता है, वो पोजीशन दिखाता है, बट वो वर्ब के रूप में आ रहा है। हमें वो वर्ब में पढ़ना होगा। वर्ब में दिखाया जाएगा कि वर्ब क्या है। तो वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी है, वर्ब पोजीशन भी है, वर्ब एक्शन भी है। तो हम वर्ब के बारे में बताएंगे तब उसमें दिखागा कि वर्ब भी क्या क्या काम कर सकता है। अभी फिलहाल हम केस पढ़ रहे हैं, तो केस में भी सॉरी सॉरी अधिकार, सॉरी। हाँ, केस में भी अधिकार होता है। ठीक है, डोंट आर्गुमेंट बाबू। कौन हंस रहा है बाबू? यहाँ माई, माइन, ये आप समझो। ठीक है ना, इसको और अच्छे ढंग से समझाएंगे कैसे वो प्रोनाउन है और कैसे एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे अभी। और एक जो होता है बाबू 4 नंबर, तो आपका 4 नंबर जो केस होता है वो होता है बाबू वोकेटिव केस। इसे बोलते हैं हम वोकेटिव केस। sir vocative का आपने तो intensive और extensive, हाँ सर आपने तो याद आया? reflexive फिर केस लिखा है तो सर। सर हाँ, वोकेटिव केस ये हुआ ना। आप 3 प्रोनाउन, साइलेंट, मेक साइलेंस। ये जो है 1 2 3, 3 तक हमने देखा जो कि प्रोनाउन के रिलेटेड है, उसमें प्रोनाउन है। लेकिन वो वोकेटिव केस में प्रोनाउन नहीं आता बाबू, इसलिए इसे पढ़ाया नहीं जाता है। इसे यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं सिर्फ। वोकेटिव केस में आपका प्रोनाउन नहीं आता है। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस नॉन के लिए आता है। ठीक है ना बाबू? हाँ बोलो, सर वो क्या प्रॉब्लम? केस, लेकिन तो सर वो वोकेटिव केस तो नहीं था, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव केस था। वो केस नहीं था, वो रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव हमने केस थोड़ी पढ़ाया है। वहां भी तो प्रोनाउन ही लिखाया मैंने, वो तो प्रोनाउन में है, वो केस में है ही नहीं। केस में 3 ही तो आता है, ये केस पढ़ा रहा हूँ ना। वहां प्रोनाउन में हमने बताया था, प्रोनाउन आप ध्यान दो चार्ट में, प्रोनाउन, नॉमिनेट, प्रोनाउन केस एंड प्रोनाउन लिखाया था। केस और प्रोनाउन में ये केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। उसके बाद उसमें प्रोनाउन में और कोई केस नहीं है। केस में और ये अलग चीज ना है, तो केस में एक अलग चीज होता है 4 नंबर क्या में। सर? सर वो हाँ, है क्या पर? क्या चीज? सर रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव क्या? रिफ्लेक्सिव को ही इंटेंसिव कह रहे हैं। वहां पर तो वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में है। क्या हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं? सर काइंड्स ऑफ मतलब ये प्रोनाउन, प्रोनाउन के रिलेटेड है और केस अलग से है। हाँ, वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर समझो कि कुछ केस हैं जो प्रोनाउन भी होते हैं, कुछ प्रोनाउन है जो केस भी होते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है? सिमुलेटल जो यहाँ पर जो बात सही। कर रहे हैं। तो हाँ, तो जो केस प्रोनाउन में है
जो केस प्रोनाउन में है वो 3 है, ठीक है। और सारा केस प्रोनाउन में नहीं ना है, 4 नंबर केस प्रोनाउन के लिए नहीं है, 4 नंबर केस किसके लिए आता है? नॉन के लिए आता है। ये वोकेटिव, हाँ लिखना है बाबू। ये क्या करता है बाबू, इसका काम क्या है? तो ये किसी को एड्रेस करने के लिए काम करता है। एड्रेस बोले तो टू समन, टू समन, टू समन का मतलब पुकारने के लिए, एड्रेस करने के लिए, पुकारने के लिए काम में आता है। इसका प्रयोग पुकारने के लिए, जैसे पुकारने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे हम जब यहाँ पर बात करेंगे कि एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कुछ समझना होगा कि हम वोकेटिव केस में कैसे बोलेंगे। तो बोलेंगे यू, यू, यू कौन? अब बहुत सारा बैठा हुआ है तो यू किसको बोल रहे हैं, तो उसका नाम लेना पड़ेगा। यू रवि कम हेयर, यू रवि कम हेयर, हमने यू बोला, यू कम हेयर, लेकिन उसका साथ ही उस यू के लिए, इस प्रोनाउन के लिए हम उसका नाम भी ऐड किए। अब ये नाम ऐड किए यानी उसको हम पुकारे, उसको हमने पुकारा, ठीक है। जब हमने उसको नाम भी लिया, सिर्फ हम यू कम हेयर बोलते तो बहुत सारा बच्चा है तो सोचता मी, वो बोलता मी, वो बोलता मीत, नहीं। हम यू बोलने के बाद हम उसके साथ उसका नाम ऐड कर दिए, यानी उसको हम एड्रेस किए, पुकारे, या है ना। तो ये रवि यहाँ पर जो होगा, ये जो रवि है सब्जेक्ट नहीं है, ये रवि यहाँ पर जो बीच में आता है ये वोकेटिव केस में आता है, इसको ध्यान देंगे। अगर उस बंदे को नाम ना पता हो तो यू के बाद वो क्या लगाएंगे? नाम नहीं पता रहेगा तो फिर वहां पर एड्रेस ही नहीं करेंगे, अब हम मंच पर चले जाएंगे, स्टेज पर चले जाएंगे, और नेक्स्ट में जो स्पीच लेने वाला बच्चा है, तो जिसको स्पीच देना है स्टेज पर से, हम मैक ले लिए और खड़ा हो गए, बोल गए हेलो एवरीवन, दिस इज द टाइम फॉर, आई वुड लाइक टू कॉल, नाम नहीं याद है, उसके पास लिस्ट रहता है बाबू, यहाँ पर इसका नाम है, अच्छा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है, now this is time for, I would like to call Mr. Ravi, please come here on the stage, and वो आपको सामने दिखाएंगे क्या। अब यहाँ पर, वहां पर जो क्या है, हम नाम लेंगे। इस प्रकार से एक और एग्जांपल से समझेंगे बाबू, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे बोला है यहाँ पर जैसे बोल रहा है हे लिसन, अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं इस तरह से, जैसे हमने बोला अभी कि अब कोई व्यक्ति है जो खुद का अपना इंट्रोड्यूस करता है, जैसे दिस इज सचिन तेंदुलकर, दिस इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं दिस इज। सर वो जो साइड का वो मिटा दीजिए ना, हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं बोला। नहीं आप इसको करो ना, यही सिर्फ एक एग्जांपल देना है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर कर दिए, दे ही देते, छोटा सा बोलते हे। सर ठीक है, एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप दिस इज ऐसे भी तो सचिन लिख सकते तेंदुलकर हैं, लिख दीजिए। हे दिस इज सचिन तेंदुलकर। मी तनु, कुछ ऐसे नाम से हाँ बोलते हैं, हे दिस इज धोनी ऐसे नहीं मी, बोलते ऐसे। धोनी। हाँ यहाँ पर बोलते हैं जो वहां पर अपना एड्रेस, जब भी हम एड्रेस करेंगे, अपने आप को करें या किसी और को बोले, ठीक है ना, तो उस सेंस में जो वहां पर नॉन आएगा। अब जैसे बोलते हैं माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर नाम आएगा, कोई भी नाम देंगे, तो ये जो नाम आ जाएगा वो वोकेटिव केस में हो जाएगा, ठीक सर है ना। तनु, 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 आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास सीनियर या 5th 6th कुछ भी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ, वहां पर फिर आगे बढ़ते हैं तो बीच में जब नाम डालते हैं ना, ठीक है ना, तो हमने वोकेटिव से केस को समझा। और ये जो केस है आप समझ लो, यही हमने बताया कि जो केस प्रोनाउन के अंतर्गत में थे उसको हमने बताया। और केस में एक और होता है वोकेटिव केस, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और याद रखिएगा क्या कि हम अब होता क्या कि वहां पर चार्ट बता दिया गया कि सर नोमिनेटिव केस का क्या क्या होता है, क्या काम है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ना, पोसेसिव केस क्या होता है। अभी भी ध्यान देंगे, हम बताएंगे कि पोसेसिव केस एडजेक्टिव क्या है और पोसेसिव केस प्रोनाउन क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, दोनों का अलग अलग प्रयोग है, तो दोनों का प्रयोग यूजेस भी जानेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग ये सब कर चुके हैं, क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? सर प्लीज वेट, नो सर प्लीज सर डोंट इरेज इट। सर थर्ड और फोर्थ केस और ऑब्जेक्टिव केस मिटा दीजिए। नो Mr. सर, Pratash Singh, आप what are you doing, ऑब्जेक्टिव man? केस तक मिटा दीजिए, पोसेसिव तक मत मिटाइए।
यस सर, ऑब्जेक्टिव केस तक मिटा दीजिए ऑब्जेक्टिव केस। मैं रुद्र लिख रहा प्रताप सिंह, व्हाट आर यू डूइंग मैन? वोकेटिव केस बचा है सर मेरे। सर मैंने ऑब्जेक्टिव से लिखना बचा सर मुझे। यू हैव डन? हैव यू डन बाबू? नो सर। नो सर। नो सर। अंशु बाबू, अंशु हो गया बाबू? नो सर। नो सर, आप ऑब्जेक्टिव तक मिटा दीजिए, सब्जेक्टिव से मत मिटाइएगा सर। सब्जेक्टिव चलिए सर पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ते हैं। केस का काम खत्म हो गया। केस सर वोकेटिव रहने दीजिए केस वाला, हाँ केस वाला काम सबका हो गया ना बाबू? देख लो। सर। वोकेटिव केस मत। सर एक चीज पूछना था। ठीक है ठीक है, आप लोग उतारो, बोलो मत, अभी मिट नहीं रहा है। जो आप बोलने में समय बिता रहे हो उसको उतारो। सर एक चीज पूछ रहा हूँ। पूछिए पूछिए बाबू। सर आपने वो करेक्टिव नाउन का 2 होमवर्क दिया था, और सर पिछले क्लास में आपने बोला था कि हम वो करवा देंगे, लेकिन सर आप करवाना भूल गए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन बोलो बाबू। और डैश ऑफ फ्लाइज और एक डैश ऑफ स्पाइडर। वो तो करवा ही दिया था बाबू। नहीं सर, नहीं करवाए थे सर। करवा दिए। उसको ध्यान नहीं है, वो कहीं और होगा। यस सर, करवा दिए थे आप। क्या सर? निखिल बाबू वीडियो ऑन कीजिए। एयर लो ऑन करो जी। माई बाबू ऑन कीजिए। ज्योति बाबू ऑन कीजिए। डन रोशनी वीडियो ऑन करो बाबू। आप लोग बाबू कैमरे की निगरानी में हो, ठीक है ना? हम लोग 3 कनेक्शन ये सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, इधर उधर नहीं करना है। और सौम्या शैतान खाली मम्मी से बैठ के गप करते रहती बाबू, बहुत पीटेंगे। क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं अब, है ना? हो गया ना सबका? नो सर। नो सर। चलिए अब बाबू बोल रहे थे कि सर आपने कलेक्टिव नाउन को करवाया ए डैश ऑफ एंड दिया था मैंने क्वेश्चन। सर। ये तो हो गया, ये सर आपने करवा दिया। आप करवा ठीक है, एक मिनट। ए डैश ऑफ, एक सेकंड, लिसन टू मी। स्पाइडर्स एंड एक फ्लाइज बोल रहे थे बाबू। फ्लाइज हो या बटरफ्लाइज हो, ध्यान देना। फ्लाइज हो या बटरफ्लाइज हो, ठीक है ना? अरे स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज। बहुत अच्छा है। स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। ये इसका आपका सही है बाबू। स्पाइडर्स का बताएंगे बाबू। ए वेब ऑफ स्पाइडर्स, ए क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स। ठीक है। ये एंड्स में बाबू एक कॉलोनी। कॉलोनी। क्लियर है। सर सोल्जर सैड हो सकता। एन आर्मी ऑफ एंड्स होता है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी ऑफ सोल्जर्स नहीं, आर्मी आता है उसमें। सर साइड प्लीज। सर ठीक है ना, वोकेटिव सब हो केस गया। का सर लास्ट वाला नहीं मिटाइएगा सर, लास्ट वाला लाइन। ठीक है, नहीं मिटेगा, आप लिखो ना उसे। डन सर। ओके, ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का हमने जिक्र किया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एक दो, जो 2 3 4 चलेंगे, तो थोड़ा सा एक चीज याद रखना। एक चीज याद रखना बाबू, कि जब प्रोनाउन चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा एडजेक्टिव। मिटाइएगा। क्या इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करें? इंट्रोगेटिव भी करा देते हैं। नंबर 2 बाबू लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो बताया गया है, दैट मीन्स, अब यहाँ तो इजी है, लिखेंगे कि द प्रोनाउंस which are used to so which is used to ask and inquiry, ठीक है। आस्क में क्या किए सर?
या डायरेक्ट लिखो ना बाबू, यहाँ पर सिर्फ आस्क का मतलब होता है विच इज यूज टू आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए जो प्रोनाउन का यूज करेंगे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये सिंपल सा भाषा में उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, वैसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और ये ज्यादा नहीं है बाबू, जितने WH वाले आएंगे देख लीजिएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना होगा आप लोगों को, वो ध्यान देने वाला बात यह है कि जो नोट में यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये इसे देखना है। सर उसके नेवर नीचे कम, लिखना है नोट। हाँ इसके नीचे ही लिखना है, एग्जाम्पल के लिए छोड़ देना 2-3 लाइन। नेवर कम्स अ नॉन, नेवर कम, नेवर कम्स अ नॉन राइट कर रहा है सर राइट कर रहा है। बिफोर अ प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले कभी भी नॉन, प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नेवर कम्स अ नॉन आफ्टर अ सर प्रोनाउन, राइट कर रहा है क्या? आफ्टर। सर कितना लाइन छोड़ू एग्जाम्पल बस के इतना लिए? ही कहने का मतलब है। हाँ 3 लाइन यहाँ पर। कभी भी यहाँ पर ध्यान, कभी भी है ना, एक प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आएगा। इसको ध्यान रखना है, हम हमेशा इसी चीज को याद दिलवाएंगे कि प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आएगा। इसको यदि डायरेक्ट वे में यदि आप समझो तो यदि कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद यदि कहा जाए कि यहाँ पर एक नॉन आ जाए तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सर ने बताया कि प्रोनाउन के बाद कभी नॉन नहीं आता है। उसके तुरंत बाद का बात कर रहा हूं मैं। तो प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आता है, यही आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं कैसे, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक जैसा हो जाता है। उसको समझने में एक ही एग्जाम्पल रहेगा जो प्रोनाउन भी है एडजेक्टिव भी है, एक ही एग्जाम्पल रहेगा जो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक ही, जैसे आप देखे होंगे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, है ना, या एम्फैटिक के लिए हमने दिखाया, उसमें जो प्रोनाउन है वो अलग अलग प्रोनाउन है लेकिन उसका एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन उसका काम अलग अलग होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम कुछ कुछ एडजेक्टिव्स, या ध्यान ध्यान देंगे बाबू, कुछ प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स हैं, कुछ कुछ प्रोनाउंस एडजेक्टिव हैं और कुछ एडजेक्टिव्स प्रोनाउन भी हैं। एग्जाम्पल एक जैसा ही होगा, तो उस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए है सारे के लिए है, ऑल ओवर। सर। ऑल ऑल ओवर हम ओवर जब तब फिर तो डायरेक्ट, वोकेटिव सर हो ही नहीं सकता। वोकेटिव तो प्रोनाउन है ही नहीं। कहाँ तुम केस को प्रोनाउन में घुसा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा अभी कि केस से अभी तक बाहर आए हो या नहीं आए हो। केस से बाहर आए हो कि केस में ही घुसे हुए हो अभी? नहीं लग रहा है। जब हम क्वाइट डिफरेंट, केस और प्रोनाउन दोनों अलग चीज है। वो केस में हम आपको ये एक्स्ट्रा बता करके लग रहा है कि वो ये हुआ है, वो एक एक्स्ट्रा है। आपको केस में 3 ही मिल पा रहे थे, और एक केस का एक और फॉर्म होता है जिसका प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है। इधर क्लियर? अब हमारा जो प्रोनाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में इंटरोगेटिव प्रोनाउन को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वो है क्या, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हु, व्हाट, whom, हाउ। where, ठीक है। सर आप तो बोले थे 3 लाइन छोड़ना है। सर नीचे है माई सेल्फ आई एम के बाद क्या लिखे हैं? तो दो नेटवर्क से कनेक्ट किया है। सर हाउ हो सकता है? हो गया ना, वो लिख लिए, हाउ एक्सेट्रा etc कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहा हूँ हु आर यू, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, whom do you love, where where does where does he where does he live, ठीक है। हाउ आर यू, ये सब तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देख रहा हूँ क्या, इस पर ध्यान देने वाला क्या है, हु आया है, व्हाट आया है, whom आया है, वेयर आया, हाउ आया। तो हाउ आर यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, हु के बाद कोई भी आप नॉन बोले थे नहीं है। 3 लाइन छोड़ना है, आप तो 5 लाइन कर लिए।
व्हाट के बाद कोई नॉन नहीं है तो एक उधर नहीं आ जाएगा, आपका एग्जाम्पल एडजस्ट कर लो, कहीं पर भी आपका उसके बाद नॉन नहीं है। दैट मीन्स ये सभी प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, जो भी हम सर्किल कर रहे हैं ये सभी प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ये सभी हमारे प्रोनाउन है, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं और ये इन सभी से ही क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे कहलाएगा वो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव वो एडजेक्टिव कैसे IM के बाद कैसे क्या लिखे हैं? क्या वो किसके बाद क्या लिखा हुआ है? सर नीचे IM के बाद क्या लिखे हैं? स्टूडेंट है बाबू, स्टूडेंट लिख लिए, ठीक है। तो हु यहाँ पर है, व्हाट है, हुम है, वेयर है, हाउ है। अब देखेंगे क्या कि जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो कोई हल नहीं, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में भी एक काइंड आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव में भी काइंड आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वहां भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। तो वहां जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखेंगे तो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, तो वो हम एडजेक्टिव में भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर सिर्फ देखना है, समझना है यहाँ पर। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं वैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं व्हाट, व्हिच, ठीक है ना, व्हाट, व्हिच, जिसके बाद नॉन आ सकता है, वेयर के बाद कभी भी नॉन नहीं आएगा। व्हाट, व्हिच, हाँ देखिए, व्हाट, व्हिच, एडजेक्टिव हाँ, ऊपर वर्सेस लिख। हुज, हाँ, तो ये वर्सेस हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर। व्हाट यहाँ भी आ रहा है, विच यहाँ भी आ रहा है, हुज यहाँ आ रहा है, ठीक है, हुज। अब इन सभी को हम एडजेक्टिव बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे व्हाट टाइम, व्हाट टाइम इज डिसाइडेड, व्हाट टाइम इज डिसाइडेड टू विजिट देयर। तो हाउ लिखा है ना आपने, तो फिर इसको एक्सेट्रा की जगह हम लोग हाउ आर यू लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख लो बाबू, हम यहीं पर लिख देते हैं, ये हो गया, क्लियर है। अब एक्सेट्रा यहाँ पर कर सकते थे। अब देखिए वो कैसे होता है, हम समझना, विच क्लास डू यू रीड इन, इसे समझ जाओगे आराम से। हुज मैन, हुज फादर, अब समझ रहे हो बाबू हमने जो क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी व्हाट आया है, विच आया है, हुज आया है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर ने कहा कि इसके बाद कोई भी नॉन नहीं है, इसके बाद भी कोई नॉन नहीं है, इसके बाद भी कोई नॉन नहीं है, इसके बाद भी कोई नॉन नहीं है। बट यहाँ पर देखते हैं क्या कि व्हाट के बाद टाइम, टाइम जो समय है जो एक नॉन है, यहाँ विच के बाद जो क्लास है, क्लास जो यहाँ पर आ रहा है वो एक नॉन है, यहाँ हुज के बाद जो फादर आ रहा है वो एक क्या है बाबू, नॉन है। तो ये सभी नॉन है। यदि कहता क्या है, कहता क्या है कि यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड के ठीक बाद यदि कोई नॉन आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये सभी एडजेक्टिव कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अंतर यही है कि इसके बाद नॉन नहीं आएगा, नोट में भी वही चीज लिखा हूं मैं। और एडजेक्टिव में क्या होता है कि इसके ठीक बाद कोई ना कोई नॉन रहेगा, नॉन रह गया यानी वो एडजेक्टिव है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना सर चाहिए। एग्जाम्पल सेम हो सकता है सर, जैसे कि व्हाट, विच, वो वाला सेम हो सकता है। एग्जाम्पल तो हम सेम ही लिखाएंगे, लेकिन जब सेंटेंस में उसका प्रयोग होगा तो सेंटेंस में हमको वहां पर समझ में नहीं आएगा
कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो वर्सेस में हम समझ में आएगा कि वर्सेस में सर क्या बताए थे कि यदि उसके बाद नॉन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन नॉन नहीं है तो वो प्रोनाउन। मिटा दूं? साइड मिटा सकता हूँ? नो सर। नो सर, नहीं मिटाऊं? नो सर, मत मिटाइए अभी। लगता है मिटा दूं। सर हो गया। नो सर, नहीं हुआ। सर मेरा हो गया। मुझे तो लगता है सबका हो गया होगा। नो सर, ड्राउनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं। सर सर 2 मिनट। रुका हुआ हूँ। सर मेरा हो गया है। सर डन। व्हाट? सर वो क्या लिखे इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ये वाला, हाँ ये सर। कि वो एडजेक्टिव कब कहलाएगा वो बताया गया। वो तो समझा क्लास से रनिंग में, तो आपको समझा दिया गया ना कि वो कब एडजेक्टिव कहलाता है, जब उसके बाद नॉन रहता है। यहाँ पर कहीं भी नॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन मिल रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये हम शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ, मेन जो पढ़ना है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, मिटा दूं अब? सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यस सर पूरा नीचे सर तक। मत मिटाइएगा। ठीक है, सर उसको रहने देंगे, एकदम साइलेंस आप लिखते रहो ना, हमको पता है क्या मिटाना है, आगे बढ़ना है ना। ये का और कैंड बताना है कम से कम। सर हो गया। सर हो और एक गया सर। प्रोनाउन। चलिए अभी चलते हैं एक और दूसरे कैंड में। सर इंट्रो हाँ, ये जो इंटर सर ये जो ना प्रोनाउन और एडजेक्टिव का वर्सेस किया आप, तो हाँ, यस लिखे थे ऊपर। हाँ, ये तो कौन जीता? कौन जीता? डिफरेंस क्या आ गया? तो जीतेगा कौन? को यहाँ पे डिफरेंस आप बताया तो गया। वर्सेस लिखे हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंस हुआ तो जीतेगा कौन? जो जिसका पार्टी है वो जीत जाएगा, अपना अपना पार्टी सब जीतेगा। तो प्रोनाउन वाला जीतेगा ना, उसका तो 5 है। पार्टी किसका चल रहा है? प्रोनाउन की तरफ से, तो प्रोनाउन ही जीतेगा। अभी तो इसको डिफाइन इसलिए तो शॉर्ट में किया गया है। तो तो यहाँ वही पर तो बोला प्रोनाउन का होगा। अब थर्ड नंबर बाबू, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या वहां लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? थर्ड नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? हाँ सर है। सर चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने हेडिंग दे दिया होगा ना? यस सर। चलिए अच्छी बात है। इसमें भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, उसे भी वर्सेस करके हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे बाबू। ठीक है, इसमें भी आता है। हम वही एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे बाबू तो एडजेक्टिव में शॉर्ट में पढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं एडजेक्टिव भी पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में वहां पर हमें कम बताना पड़ेगा कि जो जो एडजेक्टिव प्रोनाउंस के हाँ मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन एडजेक्टिव में आ रहा है या एडजेक्टिव वाले प्रोनाउन में आ रहे हैं, तो बस उसका अंतर जानेंगे और यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो एडजेक्टिव जब हम पढ़ने जाएंगे तो एडजेक्टिव हमारा चैप्टर आसान हो जाएगा और जल्दी समझ में आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाए तो यहाँ पर कि ये कहा जाएगा संकेतवाचक। क्या कहेगा वो? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक करने का मतलब क्या है? इसके बाद निश्चयवाचक संज्ञा आएगा। भाई ब्लूटूथ बंद कर। देख लिया अब? डन सर। अब हम जानते हैं इसके बारे में, है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम
तेरा बाप आया 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 आया। जब हम लोग किसी भी चीज को बताना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु क्या है, कहाँ है, ये क्या है, ठीक है ना, तो हम उसको बताने के लिए बोलते हैं कि ये आलू है, वो पटल है, ये या है, यह हाथी है, वह सेब है। तो जब भी हम इंडिकेट करना चाहें, ये सब वे सब ये वह, तो इंडिकेट संकेत करना होता है। तो संकेत करने के लिए हमें, है ना, इंडिकेट करने के लिए यह वह का इशारा करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर जो हम बताए थे डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस एग्जाम्पल, दिस दैट। सर अभी में गाना नहीं। सर आप तो इंट्रोडक्शन लिखा है ही नहीं, सर डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे। इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल नहीं लिख सकते बाबू। इंट्रोडक्शन तो लिखा दीजिए। फाइन हाँ सर, डेफिनेशन लिखा दीजिए। वही तो सर लिखिए तो एग्जाम्पल सर डायरेक्ट एग्जाम। ठीक है, एंड सच आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्लियर है? अब ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों हो गया, यस सर हो गया। हटा देंगे तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल एक साथ हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप डेफिनेशन में आ जाओ। यदि इसको और डिफाइन अच्छे से करना चाहते हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ठीक है। कौन गाना है? वैदिक गाने। डंटा उसको चढ़वाते हैं। वैदिक के नाम पर 2 स्टिक चढ़ाइएगा सर। ठीक है सर, अभी उसको पीटते हैं। द pronoun which is used to show indication, संकेत, is called demonstrative। डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बार बार कह रहा हूं मैं। तो इन सभी को, दिस डैट दिस दोज को, खासकर इसको, सच को नहीं, ठीक है ना, खासकर इन सभी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। बट कंडीशन अलग होगा, वर्सेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वर्सेस आ जाएगा, दोनों का एग्जांपल हम बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही लिखना होगा आप लोग को। सर कितना टाइम तक लाइन खींचे? देखो ना कितना जाता है, आप खींचो, क्यों खींचो, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे पूरा करना। यहाँ पर प्रोनाउन को समझाएंगे, यहाँ एडजेक्टिव को समझाएंगे, ठीक है। वही वाली बात रहेगी कि प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आएगा, यही चीज हम फिर समझाएंगे कि प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आएगा, जबकि एडजेक्टिव के बाद नॉन अवश्य रूप से रहेगा, ठीक है। नॉन अवश्य रूप से रहेगा, बस यही समझना है। ये समझ गए, काम हमारा हो गया। तो ये क्या बोलेंगे कि यहाँ पर नॉन नहीं आएगा, जबकि एडजेक्टिव रहेगा तो नॉन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज, तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। दिस इज माई सर सारे दिस में कार लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखता हूं मैं। दैट इज योर, सॉरी, उल्टा हो रहा है, एक तो लिख रहे हैं। ऊपर वाला मिटा दिए। दिस इज माई कार हमने लिखा था ना, दिस इज माई कार, ठीक है। दैट इज योर, दैट योर, दैट अंशु, गप कर रही हो बाबू? अंशु, बहुत पीटेंगे अंशु। बैठ के खाली शैतान, उधर क्या कर रही हो? लिख रही हो जी? देखिए अंशु, नहीं है सर, इधर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ बस। स्क्रीन शेयर कीजिए। आर माई, ए नमन कैमरा डाउन करो बाबू, नमन कैमरा डाउन कीजिए। दोज आर
दोज आर हिज। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो के बाद क्या लिखा है आपने? इसके बाद बाबू सर जो स्टार्टिंग में जो सेकंड पॉइंट है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो के बाद। इंडिकेशन। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। दोज आर हिज हॉर्सेस। सच अ बिग मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। साइड प्लीज सर। अब यहाँ पर जो आएंगे हम दोनों को एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पर आएगा दिस कार इज माइन, डैट अम्ब्रेला इज योर्स, दीज बुक्स सर स्क्रीन शेयर कीजिए। माइन, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देंगे भोली वैष्णवी। दोज हॉर्सेस। ओके सर। फिर 3 में क्या लिखा है प्रोनाउन में? ठीक है, इसमें एडजेक्टिव नहीं आएगा। क्या बाबू? प्रोनाउन के 3 में क्या लिखा हुआ है? I have never seen such a beautiful flower. देखिए बाबू, अब जो हम डेमोस्ट्रेटिव में दिस, डैट, दिस, दोज को डिफाइन करना जा रहे हैं कि प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, तो बहुत इजी है। ठीक है ना, तो उसको हम पहचान लेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ दिस के बाद है अकॉर्डिंग टू द रूल, प्रोनाउन के बाद कोई नॉन नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद हमारा कोई नॉन नहीं है, यानी ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा है ना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर डैट के बाद देखा जाए तो डैट के बाद यहाँ भी कोई नॉन नहीं है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। दिस के बाद यहाँ भी कोई नॉन नहीं है, यानी ये हमारा प्रोनाउन है। दोज के बाद भी यहाँ कोई नॉन नहीं है, यानी ये हमारा प्रोनाउन है। सच का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के रूप में, सच का प्रयोग यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में किया गया है। ठीक है, दिस का प्रयोग कर रहे हैं, क्रॉस लगा दे। क्या वो? सर साइड। सच अ बिग मिस्टेक में हम भी क्रॉस लगा। ये हाँ, यहाँ पर एडजेक्टिव में ये नहीं आता है, तो एडजेक्टिव में छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस दिया हुआ है वो। अब देखते हैं यहाँ पर ये एक ही चीज है, दिस ये भी है, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि एडजेक्टिव कहता है कि मेरे बाद नॉन आएगा। सही बात है कि ये दिस एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन कार आ रहा है, तो कार यहाँ आ रहा है, तो दिस यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ डैट दिया हुआ वो, तो डैट के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है? अम्ब्रेला, है ना, ये हमारा नॉन है, तो यानी कि नॉन आ गया तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, यहाँ पर डैट एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? बुक्स। तो बुक्स यानी दीज के बाद नॉन आ रहा है, जबकि प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद यदि नॉन आ गया तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज के साथ भी वही कंडीशन है, यहाँ पर नॉन आ रहा है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यदि नॉन नहीं है तो प्रोनाउन, और यदि नॉन है तो एडजेक्टिव। ठीक है, हो गया सबका? सर सर 5 और 6 का क्यों नहीं होगा? यस सर। बस जितना बताया गया उतना लिखो ना बाबू। दिस, डैट, दिस, डैट, दिस, दोज, यही आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है।
दोनों है। सच का प्रयोग कहीं कहीं आपको दिखता होगा, ठीक है ना, इसलिए सच के बारे में बता दिए। स्क्रीन शेयर कीजिए ना। क्या वो क्या दें? स्क्रीन सर शेयर। आज क्लास कितना बजे तक खत्म होगा? अभी चलेगा बाबू। सर डन। हो गया, कंप्लीटेड। सर डन। तो सर डन। ठीक है, मिटा दूं ना? इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। राजंस का बाबू वीडियो ऑन कीजिए। भारत गैस राजंस का ऑन कीजिए बाबू। सर मैं आपका पर्सनल नंबर पे होमवर्क भेज सकता हूँ? ग्रुप है ना बाबू, ग्रुप में डालो ना, क्या दिक्कत है? सर ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्रुप में डालोगे तो जैसे वो वाला ग्रुप हम देख खोलते हैं, होमवर्क देखते हैं, चेक कर देते हैं। पर्सनल भेजोगे फिर पता भी नहीं चलता किसका क्या मैसेज है। दे दीजिए। इसके लिए ग्रुप, अपना सर अभी ग्रुप में, होमवर्क दीजिएगा। ये भी तो और पढ़ाई होगा अभी। सर 3:30 तो बच गए। सर 4 तक होगा, 4 तक। सर 3:15 हो गया। क्या अब ये यहाँ आ जाएंगे फोर्थ नंबर। यहाँ जो आपका जो आएगा पोसेसिव, जो हम पढ़ा रहे थे, बहुत ही आसान है। पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन में भी हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है। पोसेसिव प्रोनाउन में भी हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है, तो इसको भी देखेंगे, वर्सेस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये समझते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन है क्या। ये अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम है। इसमें सभी ऑनरशिप और अधिकार, आपको आपका प्रॉब्लम हो रहा है, पोसेसिव केस भी होता है ना, हाँ वही वही केस जो प्रोनाउन में आता है। कैसे एक ही चीज का प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो वैसे ही वहां पर केस भी चलता है ना। तो पोसेसिव केस वो जो होता है प्रोनाउन के लिए ही आता है, तो वो भी पोसेसिव केस में पोसेसिव केस होता है, ठीक है। ये पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पर हम तो वो पहचान, पॉसेसिव के पहले क्या लिखे हैं? पोसेसिव ये वाला, ठीक है। इसके पहले कौन सा रोमन दे रहे थे कि डिजिट वाला नंबर दे रहे थे? सर ऊपर नहीं दे रहे थे, यही नंबर दे रहे, 1 2 3 जैसा नंबर दे। चलिए ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें pronoun क्या है ना, इसमें क्या करते हैं कि द प्रोनाउन विच शोज विच विच शोज पोसेशन का मतलब अधिकार, और पोसेशन और ऑनरशिप, ऑनरशिप जो अधिकार शो करते हैं, किसी भी चीज पर हमारा अधिकार है, तो पोसेशन और ऑनरशिप को शो करते हैं। तो वैसे प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, और इनके बाद भी नॉन नहीं आएगा। इसके बाद भी जितना ही बताएं सबके लिए है, नॉन नहीं आएगा, ठीक है। सर उधर होगा इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इज कॉल्ड छूट गया था, इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो हम देखेंगे, तो एक आ जाएगा आपका, जैसा कि उसमें दिया हुआ था, पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव
और एक दिया गया था पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। सर क्या हुआ? ठीक है, अब पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन दोनों देखना है, तो आसानी से हम पहचान जाएंगे। आपका होमवर्क यहीं से रहेगा बाबू, ठीक है ना। होमवर्क भी आप ध्यान से देखेंगे, इसी में और होमवर्क ऐड हो जाएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है कि कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। ये आपको दो एग्जांपल यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले पोसेसिव कौन कौन होगा, तो वो तो दिखा आपका एग्जांपल पोसेसिव केस में तो देखे ही होंगे, बहुत सारे एग्जांपल लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ये होमवर्क है। होमवर्क इसके बाद दिया जाएगा, बता रहा हूँ, इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा, जैसे आपको दिस याद कार इज माइन। सर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, दिस कार इज माइन। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नॉन रहेगा, ये क्लियर है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। बस इसी पर ध्यान रखेंगे और बन जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा है कि दिस कार इज माइन। कार, दिस इज माई कार। एडजेक्टिव सर, एडजेक्टिव। यही तो लिखा हुआ ना, दीज आर सर तो यू। उसके बाद तो वो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लगता है। सर दिस कार इज माइन। पढ़ क्या रहे हैं बाबू, पढ़ क्या सर रहे हैं? पोसेसिव याद है ना, पोसेसिव, पोसेसिव का एग्जाम्पल याद है, चार्ट में ये देखे हो कि सिर्फ लिखे हो? सर साइड। ठीक है, अभी लिखना है, 1 मिनट लिखना। तो थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। बस बाबू तुरंत। सर साइड प्लीज। Are you giving homework? अब देखिए बाबू, हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि पोसेसिव क्या है। तो पोसेसिव हमारा यहाँ है, ये इसमें पोसेसिव कहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ढूंढना क्या है, यदि उसके बाद नॉन है, हाँ नॉन है, नॉन है तो ये सभी एडजेक्टिव कहलाएंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। और नॉन रहेगा तो नॉन नहीं आएगा, यानी इसके बाद कहीं भी देखते हैं माइन है यहाँ पर, तो माइन के बाद कोई नॉन नहीं है, योर्स के बाद कोई नॉन नहीं है, हिज के बाद कोई नॉन नहीं है, आवर्स के बाद कोई नॉन नहीं है। यानी ये सभी क्या चीज का काम कर रहा है, प्रोनाउन का। तो ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लिख लिया। सर ग्रुप पे सेंड कर दीजिए ना। ग्रुप में तो जाएगा ही, इसे ठीक है इसको बाबू, लिख। कर देते हैं। सर आप उधर क्रॉस क्यों लगाए हैं? क्रॉस क्या, यहाँ पर क्रॉस नहीं है। क्रॉस लगाने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर नॉन नहीं है। यदि हम इसको ऐसे करें, यहाँ लिख Sir देना, side please. के बाद नॉन नहीं आएगा। ठीक है,
हो गया बाबू? यस सर। यस सर। डन सर। किसने नहीं किया? गुनगुन बाबू अंतिम से लेट आती है भोले। आई हैव डन। तन्नू क्या कर रही? टाइम चेंज हुआ था ना तो अभी मैसेज देखे थे। सर होमवर्क क्या है? आपने बुलाया? होमवर्क ये कंप्लीट हो गया सबका बाबू? यस सर। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। 4 प्रकार का प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी समाप्त हुआ है बाबू। यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसको हम एडजेक्टिव से रिलेट करके बताया है। उसको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रोनाउन हैं। हम एक पूरा एक पैराग्राफ लिखा रहे हैं बाबू, उसमें आपको ध्यान देना है। देखिए करना क्या है, पहले ये ध्यान दो। सब लोग को लिखना है। क्वेश्चन क्या है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क है? हाँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर जो अभी आप वर्सेस किए वो भी होमवर्क था? ये सर जो होमवर्क था। नहीं 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 नहीं। फाइंड द प्रोनाउंस, फाइंड द प्रोनाउंस सर ढूंढिएगा। सर इतना फ्रॉम ही लिख दीजिए ना। फ्रॉम द पैसेज एंड सर पैसे से लिखाएंगे क्या? राइट व्हाट काइंड ऑफ सर हमको अंडरलाइन करना है। दे आर। हाँ, फाइंड द प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज एंड राइट कर, लिखो कैसे बिना अंडरलाइन कर ले। तो पैसेज भी लिखाएंगे? क्या? राइट व्हाट सर काइंड ऑफ, अगर वहां पे एडजेक्टिव मिल गया तब सर वो नो प्रोनाउन लिखना है। क्यों लिखोगे नो प्रोनाउन? हमने तो सिर्फ आपको फाइंड क्या करने कहा है, सिर्फ प्रोनाउन को। प्रोनाउन है तो फाइंड करेंगे, प्रोनाउन को फाइंड करके आगे बढ़ जाएंगे, जो रहेगा उसको हम फिर लिखेंगे। सर पैसे लिखिएगा क्या? सर पैसे क्या है? पैसे लिखेंगे क्या? रेडी है? अपना लिखना स्टार्ट करो। सर पैसे से लिखाएंगे क्या? हम्म, सर अननोन पैसेज। सर मिडल से स्टार्ट करेंगे, साइड से। मिडिल से। There was a king. एक्सक्यूज मी सर, वो आप पैसेज लिखवाने वाले हैं या पोएम? पैसेज है बाबू। सर ये तो आप हमेशा लिखवाते हैं, देयर वाज ए किंग। कौन His लिखा? name was मिडास। सर आप लिखाते हैं? सर लिखवाए थे आप ये वाला? हाँ, कब लिखाए थे? सर आप हमेशा लिखाते हैं, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। अच्छा, मिडास लिखे हैं क्या वहाँ पे? देयर हिज नेम वाज मिडास। सर वो बहुत लालची था। सर साइड जो भी छूता वो सोने बन जाता है। ऐसे ही बन जाएगा। Sir, he was a clever king. Sir, he was a clever king. Side, please. Side, side. He was very funny. He was looking very funny. He prayed like a joker. He prayed like a joker. और नाक एकदम लंबी। सर कौन बोल रहा है? सर नेम प्रिया। सर नेम्ड प्रिया। सर नेम्ड प्रिया होगा ना? ठीक है, नेम लिख देता हूँ। She was looking very beautiful. Looking very beautiful. She was. सर लुकिंग होगा ना?
She was very beautiful. ग्रामर का ज्ञान इनको आता ही नहीं है। One day her father. The side. ऐड हो रहा हूँ। Very beautiful day. Go to the his uncles. His father. से सेंट नहीं होगा या तो टीचर। खाली गुरु वही लिखते हैं, went to his ओल्ड टीचर। टीचर लिख लो, went to his teacher। अब क्या लिखे? Go to the। सर मैं गुरु ही लिख देता हूँ। वैसे ही गुरु भी लिखा हुआ था तो went to his teacher तुम लोग लिख, ठीक है। सर टीचर भी लिख सकते हैं, ये गुरु भी। टीचर और मिदास को हम लोग भी अंडरलाइन करें। तो साइड हो जाइए ना। तो टीचर को अंडरलाइन करना है। इस साइड। सर ब्लर आ रहा है। सर DIY है। सर बहुत ब्राइटनेस हो रही है सर। ठीक है बाबू, अभी ठीक है। इस साइड। विंडो बंद कर दीजिए। कौन हल्ला कर रहे हो? हेलो तो कितना लंबा है? टेस्टिंग 1। They had a miracle. फिर और लिखाएंगे? नहीं, इतना ही हो जाएगा। आप इतना करके यहाँ करना क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको यहाँ से करना कैसे है, मान लीजिए हम यहाँ जो प्रोनाउन कहाँ, तो आपको ये देखना है प्रोनाउन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो प्रोनाउन को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए, आंसर। और यहाँ से यदि अंडरलाइन किए तो यहाँ ही लिखने के बाद लिखना होगा कि वो कौन सा प्रोनाउन है, फिर आगे बढ़ेंगे वैसे ही, ठीक है ना। अंडरलाइंड का ही लिखना है या फिर सर और करना? क्या चीज? सर सिर्फ अंडरलाइन का ही बताना है या फिर और बताना है? सब जितना ऑल फाइंड द प्रोनाउंस, जितने प्रोनाउंस हैं सबको फाइंड करना है इसमें, और सिर्फ प्रोनाउन को ही से फाइंड करके लिखना है, ठीक है। ओके सर। चीज और बाबू, ठीक है। तो लिखेंगे। हाँ, प्रोनाउन आएगा तो लिखेंगे। नहीं लिखना है इसमें, जैसा ये एडजेक्टिव मिलता है तो आप तन्नू कर रही है। तो तन्नू हंस आ रही है। ध्यान देना, यहाँ प्रोनाउन लिखना और यहाँ पर एडजेक्टिव वाला लिख देना पार्ट, ठीक है। प्रोनाउन को बार बार लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बार बार लिखना, जितना बार उपयोग किया गया सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। बाय सर। बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। होमवर्क बना के भेजिएगा बाबू, नहीं भेजिएगा बाय सर। मिलेगा। सर ग्रुप में सेंड कर दिए। आप ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं होमवर्क। बाय होमवर्क सर। सारे बच्चों को बना के भेजना है बाबू। ओके सर, मैं हमेशा भेजता हूँ सर। हाँ।